अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है ये बहुत क्रंची और मज़ेदार सी पीनट चिक्की। सर्दियों का मौसम है, ये सबकी फेवरेट होती है, मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो क्यों ना हम इसे घर पर ट्राई करें। और मज़े की बात ये है कि घर पर 2 इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना मोल्ड प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें हमने इस टिक्की को सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर ये बेकिंग ट्रे ले लिया है और इसको ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ अच्छे से। आप कोई भी स्टील की प्लेट या कुछ भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। मैंने ये ट्रे यूज़ किया है और इसको हमने प्रिपेयर करके रख लेना है। साथ ही एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 2 कप पीनट्स ले लिए हैं और इन पीनट्स को हमने ड्राई रोस्ट करना है 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। इतना ड्राई रोस्ट करना है कि इसकी अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाए और हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। इससे ज़्यादा हमने इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना। यहाँ पर मूंगफली का थोड़ा सा कलर जो है चेंज हुआ और बहुत अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो गई थी। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं तो हमारी मूंगफली जो है अच्छी सी ड्राई रोस्ट हो गई है। अगेन हमने एक कढ़ाई में 2 कप चीनी ले लेनी है। मैंने यहाँ पर नाप के मेजरिंग कप से 2 कप चीनी ली है। 2 कप मूंगफली के लिए हमने 2 कप चीनी ही यूज़ करनी है और इसको हमने कैरेमलाइज करना है आराम आराम से। फ्लेम हाई नहीं करनी वरना ये जल जाएगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कैरेमलाइज करना है। अब जब इस तरीके से कैरेमलाइज हो जाएगी तब मैंने इसमें 2 चम्मच बटर डाल दिया है। बटर मैंने यहाँ पर अनसॉल्टेड इस्तेमाल किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर को कैरेमलाइज करते टाइम हमने इसमें कोई ऑयल कोई पानी कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ लो टू मीडियम फ्लेम पर शुगर को हमने कैरेमलाइज किया था और अब इसमें सिर्फ बटर ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी अपनी रोस्टेड पीनट्स को। पीनट्स को शामिल करते ही हमने अच्छे से चम्मच को चला देना है ताकि सारा कैरेमल जो है पीनट्स के साथ लग जाए। आप देख सकते हैं कि मैं फ़ौरन से चम्मच चला रही हूँ ताकि ठंडे होने से पहले ही सारी मूंगफली और कैरेमल जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हमने इसे सेट करने के लिए निकाल लेना है, जो हमने ट्रे प्रिपेयर की थी उसमें इस तरीके से। और अब इसे टैप टैप कर देंगे। जो चम्मच है उसको भी हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है और यहाँ रोलिंग पिन को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और इस तरीके से इसे प्रेस कर देंगे। साइड्स को भी सेट कर लेंगे और इसी पॉइंट पर हमने इस पे कट के निशान लगा लेना है ताकि ठंडा होने के बाद ये आसानी से टूट जाए और शेप में रहे। बहुत मज़ेदार और क्रंची हमारी पीनट चिक्की जो है घर पर बनकर तैयार हो गई है। और अब हमने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है, फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना। अब मैंने रूम टेम्परेचर पर 15 मिनट इसे ठंडा कर लिया और ये देखें बहुत आसानी से हमारी चिक्की जो है टूट रही है, बिल्कुल भी नहीं स्टिक हुई कहीं पर भी। बहुत ही क्रंची और मज़ेदार सी हमारी पीनट चिक्की घर पर बनकर तैयार हो गई है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ ये पीनट चिक्की हमारी घर पर बनकर तैयार हो गई है। सुपर क्रंची और सुपर टेस्टी, इतनी मज़ेदार कि आप एक दफ़ा इसे बनाएंगे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। और जिनको ये पसंद होती है ना तो वो तो वैसे ही इसके फ़ैन होते हैं। तो ज़रूर आपने रेसिपी को ट्राई करना है और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसे शेयर करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।